आज के दिन म्यूचुअल फंड बाजार में कुल 16 एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हुए हैं और उनमें से एक फंड एचडीएफसी एएमसी द्वारा मैनेज्ड है और उसका नाम है एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। और आज हम चर्चा करेंगे इसी एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड की और देखेंगे कि क्या इसमें ये फंड कैसा है और क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड ये ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो 9 फरवरी 2024 को ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 23 फरवरी 2024 को ये एनएफओ बंद हो जाएगा और इनका मिनिमम टारगेट फंड मोबिलाइज करने का 5 करोड़ रुपए है और नंबर ऑफ इन्वेस्टर मिनिमम 20 होने चाहिए और किसी एक इन्वेस्टर का एक्सपोजर इस फंड में 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 25% तक 25% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ दिस फंड एक इन्वेस्टर का हो सकता है, उससे अधिक एक सिंगल इन्वेस्टर का ये नहीं हो सकता है। यदि ये 5 करोड़ रुपए जो जिनके टारगेट हैं यदि ये अचीव कर लेते हैं तो यूनिट्स का अलॉटमेंट विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर, एनएफओ बंद होने के 5 वर्किंग डेज के अंदर यूनिट्स का अलॉटमेंट हो जाएगा और उसके 5 बिजनेस डे के बाद ये फिर रीओपन हो जाएगा फॉर फर्दर रीपर्चेज एंड परचेज। यदि हम इसके बात करें एंट्री लोड की, एंट्री लोड और एग्जिट लोड दोनों ही इसमें नील है, कोई लोड नहीं लगेगा और मैंडेट जैसा कि सामान्य सभी म्यूचुअल फंड्स में सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से कि आपको यदि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना है तो किसी न किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा और यदि आप चाहते हैं कि किसी को नॉमिनेट ना करें तो नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। यदि इसके इन्वेस्टमेंट की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बातें करें, चाहे वो लमसम हो या एसआईपी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ है और उसके बाद एडिशनल जो है वो भी 100 रुपीज़ है और उसके बाद ये चाहे तो 1 रुपये के मल्टीपल में कितना भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसके प्लान और ऑप्शन की तो प्लान जैसे आम म्यूचुअल फंड्स में है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान है। इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि चाहते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑप्शन। ऑप्शन ग्रोथ है, डिफॉल्ट में बाय ग्रोथ ही है। इसका मतलब इसमें IDCW मीन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान का ऑप्शन इस फंड में नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें IDCW का ऑप्शन नहीं है, केवल ग्रोथ का ही ऑप्शन है। और यदि इसके बेंचमार्क की बातें करें, इसके बेंचमार्क का नाम जैसे मैंने पहले चर्चा की है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 TRI और इसके बारे में आगे बात करेंगे कि आखिर इस बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को ट्रैक कैसे किया जाता है। यदि इसके ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो यदि आप किसी ऐसे एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर जिसके पास ARN होल्डर है, ARN होल्डर मीन्स MFI रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि उसके पास यदि है और उसके थ्रू या तो लमसम या एसआईपी का इन्वेस्टमेंट करते हैं और यदि वो इन्वेस्टमेंट लमसम का इन्वेस्टमेंट 10,000 और एसआईपी का कमिटमेंट जो है वो 10,000 से कम है तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि 10,000 लमसम या उसका कमिटमेंट एसआईपी का कमिटमेंट 10,000 से कम है तो आप चाहे किसी एडवाइजर के थ्रू या अपने खुद इन्वेस्ट करें तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन यदि वो अमाउंट और कमिटमेंट 10,000 या उससे अधिक है और आप किसी एडवाइजर के थ्रू जिसके पास ARN होल्डर है उसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप यदि म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 150 रुपये ट्रांजैक्शन चार्ज लगेंगे और यदि आपने पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 100 रुपये चार्जेस लगेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये सारे चार्जेस तभी लगेंगे जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लेते हैं या किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर का हेल्प लेते हैं, यानी आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेंगे, चाहे वो 10,000 से अधिक हो या 10,000 से कम हो, लमसम अमाउंट या एसआईपी का कमिटमेंट। इस फंड में एक और प्रोविजंस दिए हुए हैं कि ये रिडेम्पशंस को, इनका राइट है, राइट टू रेस्ट्रिक्ट रिडेम्पशन, मतलब रिडेम्पशन को या स्विच आउट को ये रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन सबसे पहला ये है, यदि आप 2 लाख रुपए तक रिडेम्पशन या स्विच आउट करते हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है रिडेम्पशन या स्विच आउट पर। लेकिन
यदि वो अमाउंट 2 लाख से अधिक है तो वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस का मैक्सिमम पीरियड ये 10 दिन होगा। अब सवाल ये है कि किन किन कंडीशंस में एएमसी यानी म्यूचुअल फंड 2 लाख से ऊपर के रिडम्पशन या स्विच आउट को ये रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके पहले एक चीज और बता दूं, यदि फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए का रिडम्पशन किया है और रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं एएमसी ने, तो फर्स्ट 2 लाख पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। मतलब नेक्स्ट जो 3 लाख बचेगा रिमेनिंग, उस पर रेस्ट्रिक्शंस रिडम्पशंस के होंगे। इसका मतलब 2 लाख तक रिडम्पशन या स्विच आउट में कोई रेस्ट्रिक्शंस फंड्स नहीं लगा सकती। अब बात करते हैं कि किस किस कंडीशंस में ये म्यूचुअल फंड रिडम्पशन पे रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो 3-4 कंडीशंस हैं। यदि कोई मार्केट में लिक्विडिटी इशू हो जाए, कोई ऑपरेशनल इशू हो जाए, कोई मार्केट फेल्योर हो जाए या एक्सचेंज क्लोजर हो जाए, या सेबी ने पार्टिकुलर फंड को ये आदेश दिया हुआ हो कि आप रिडम्पशन को रेस्ट्रिक्ट करें, तो इन सब कंडीशंस में म्यूचुअल फंड ये एचडीएफसी निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इनके एसेट एलोकेशन के बारे में। इनके टोटल जो एसेट्स होंगे उसके मिनिमम 95% जो ये एलोकेट करेंगे ये सिक्योरिटीज कवर्ड बाय निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। हम बात करेंगे इसके बारे में आगे कि आखिर ये निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है क्या, और अधिक से अधिक 100% ये कर सकते हैं। और डेट सिक्योरिटीज या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ये मैक्सिमम 5% से अधिक इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब यदि इसके इंडेक्स के बारे में बातें करें, एज इट साउंड्स बाय इट्स नेम, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 TRI, इसका मतलब ये जो ट्रैक करेगा इस बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को, जो ट्रैक होगा बेस्ड ऑन निफ्टी 200 के जो स्टॉक्स हैं, टॉप 200 स्टॉक्स हैं, उसमें से 30 स्टॉक्स के नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर पर। अब नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर कैलकुलेट कैसे होगा, हालांकि एक टेक्निकल इशू है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी बात इसके बारे में करना चाहूंगा। यह नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर कैलकुलेट होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के 6 महीने और 12 महीने के वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न के बेसिस पे। और दूसरा होगा कि वो जो जब स्टॉक जब ऐसे देख लेंगे सबका कि ये 200 स्टॉक्स को हमने मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे सिलेक्ट कर लिया, और एक एक स्टॉक्स का जो 200 स्टॉक्स में से हर एक स्टॉक्स का जो वेट दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे टॉप 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे, वो होगा नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर बेसिस जो हमने पहले कैलकुलेट किया है, और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे। मैं सिंपल शब्दों में निफ्टी 200 के स्टॉक्स जो भी हैं उनका नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर इस बेसिस पे कैलकुलेट होगा, और हर एक 200 स्टॉक्स का स्टॉक वेट जो होगा उसका नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे किया जाएगा। उसके आधार पे जो टॉप 30 स्टॉक्स होंगे उसका परफॉर्मेंस ये बेंचमार्क ट्रैक करेगा, उसको कंपेयर करेंगे हम इस फंड से। और ये एडजस्टमेंट कि टॉप 30 में कौन से स्टॉक्स होंगे, ये हाफ ईयरली होंगे, जून और दिसंबर में। अभी लेटेस्ट दिसंबर 29, 2023 को निफ्टी 200 मोमेंटम 30 स्टॉक्स सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें टाटा का सबसे अधिक 5.258% का वेट है। ये आपकी जानकारी के लिए, हालांकि ये एवरी 6 मंथ मीन्स अब आगे जून में फिर ये टॉप 30 स्टॉक्स का सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं इनके फंड मैनेजर की। इनके फंड मैनेजर हैं निर्माण मोरखिया, 39 ईयर्स ओल्ड, और ये 15 साल का एक्सपीरियंस है इनका इक्विटी मार्केट में। और एचडीएफसी ज्वाइन किया उन्होंने मार्च 2018 में। मार्च 2018 ज्वाइन करने के पहले 2007 से लेकर 2018 तक ये मिरे एसेट एएमसी में एज इक्विटी मैनेजर, इक्विटी फंड मैनेजर थे। और दूसरे जो डेट के हैं वो है अरुण अग्रवाल, ये 50 ईयर्स के हैं, 25 साल का इनका अनुभव है डेट में, और सितंबर 2010 से एचडीएफसी एएमसी के साथ जुड़े हुए। और ये दोनों ही फंड मैनेजर एचडीएफसी के बहुत सारे फंड को आज के दिन में मैनेज कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? इस फंड में इन्वेस्ट करने के पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या इस बेंचमार्क को ट्रैक करने वाला कोई फंड बाजार में मौजूद है। यस, बाजार में आज के दिन में 5 फंड मौजूद हैं, दैट इज बंधन,
आईसीआईसी, कोटक, मोतीलाल ओसवाल और यूटीआई, ये पांच म्यूचुअल फंड हैं जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टीआरआई को ट्रैक करते हैं। और इसमें सबसे पुराना फंड जो है वो यूटीआई है, जो लॉन्च हुआ है 10 मार्च 2021 को, और इनका 2024 का जो रिटर्न है, परफॉर्मेंस है 87.41%। इसका मतलब पिछले एक डेढ़ महीने का जो परफॉर्मेंस है 87.41%, और 2023 में इन्होंने 40.67% का रिटर्न दिया हुआ है। यदि बंधन की बातें, सबसे जो नया है इसमें ये कोटक है, जो 15/6/2023 को लॉन्च हुआ है। 2024 में इन्होंने भी 7.18% का परफॉर्मेंस दिया हुआ है। हम देखते हैं कि बंधन सितंबर 2022 का है, आईसीआईसीआई अगस्त 2022 का है, मोतीलाल फरवरी 2022 का है। और यदि 2024 के परफॉर्मेंस की बातें करें तो हम देखते हैं कि इट वेरीज फ्रॉम 7.18% जो कोटक का सबसे कम है, टू 7.41% जो यूटीआई का और बंधन बैंक का है। यदि हम 2023 की बातें करें तो सबसे कम जो है ये 39.27 बंधन और आईसीआईसी बैंक का है, और सबसे अधिक 40.67% यूटीआई का है। हालांकि इसके पहले का पुराना कोई और फंड बाजार में नहीं आए थे। सबसे पुराना फंड निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में यूटीआई के हैं, जो मार्च 2021 में आए थे। अब सवाल ये है कि क्या हमें एचडीएफसी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? जनाब, हम ये देखते हैं कि हालांकि पिछले एक डेढ़ महीने का परफॉर्मेंस इन सारे फंड के काफी अच्छे हैं। 7.18% जो सबसे कम है कोटक का, ये भी जनाब कम नहीं है पिछले एक महीने या डेढ़ महीने का रिटर्न। और 2023 की बातें करें तो सबसे कम 39.37% और सबसे अधिक 40.61%। हालांकि इसमें डिफरेंस करीब 1.3% के आसपास का है। अब हम ये सोचते हैं, हालांकि ये सारे फंड नए हैं, अभी इनको भी टेस्ट होने बाकी हैं। एचडीएफसी जो लॉन्च किया है 9 फरवरी 2024 को, इसको भी टेस्ट होना बाकी है। लेकिन एक बात तय है कि ये जितने एएमसी, अभी बंधन, आईसीआईसी, कोटक, मोतीलाल और यूटीआई हैं, इनमें से ये माना जाता है कि एचडीएफसी एएमसी सबसे बेहतर मैनेज करता है फंड को। तो इस लिहाज से हालांकि जो फीचर्स इन पांचों फंड में है उससे अलग कोई फीचर्स एचडीएफसी के इस फंड में नहीं है। लेकिन कीपिंग इन व्यू कि एचडीएफसी को माना जाता है कि इनके फंड मैनेजर बेहतर फंड को बेहतर मैनेज करते हैं, तो आप यदि थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं, इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आपको लगता है कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टीआरआई में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इट इज बेटर टू गो फॉर यूटीआई और बंधन और यूटीआई और मोतीलाल, इन दोनों से कोई एक जाए, बिकॉज इनका परफॉर्मेंस 2023 का हालांकि बहुत पुराना रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है कि आगे परफॉर्म कैसा करे ये कहना मुश्किल है, बिकॉज जैसे हम बार बार कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कीपिंग इन व्यू द एक डेढ़ साल का परफॉर्मेंस के हिसाब से ये दोनों ही फंड अच्छे हैं, बट इफ यू आर ए बिट एग्रेसिव यू मे गो विद दिस एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टीआरआई। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, अंतिम निर्णय हमेशा आपका होगा, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंडिविजुअल परसेप्शन। ये मेरे विचार थे, अंतिम निर्णय हमेशा आपका।